आपको प्यारी सी बात यहाँ पर मेरे को याद आ गई। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो तैयारी करते हैं और उसके बाद जब वो पेपर में जाते हैं पेपर देने, तो उससे पहले उनका माइंड सेट ये रहता है कि भाई देखेंगे उस दिन कैसा परफॉर्म कर पाते हैं, हमने तैयारी तो बढ़िया कर ली। या फिर देखते हैं उस दिन दिमाग कैसा चलता है। तो उस दिन दिमाग कैसा चलता है, हमें इस चीज़ के भरोसे नहीं बैठना। मुझे एक बात बताओ, अगर उस दिन आपका दिमाग भले ही खराब चल रहा हो, अगर ये क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे कि नहीं? अगर ये क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे कि नहीं? चाहे आप बेहोश हो रहे हो, कोई आपको ये पूछे 3 इंटू 2 क्या होता है, तो आप 6 ही बोलोगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपकी जो मास्टरी है वो बहुत ही भयंकर है, बहुत ही ज़बरदस्त मास्टरी है। तो ये लगता है कि हमें उस दिन पता नहीं दिमाग कैसा चलेगा, वो बात नहीं होती। थोड़ा मोटा ऊपर नीचे उसके कारण हो सकता है, एक आधे सवाल, बस जिसमें से एक सवाल हो गया, 100 में से 3 सवाल हो गए, इतना। अदरवाइज टोटली डिपेंड करता है कि आपकी मास्टरी कितनी है। तो जो मैंने आपको कंटेंट दिया है, जो पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसको इतनी बार रिपीट कर दो कि वो कंटेंट आपके लिए आसान हो जाए। आपको मेरी ये बात फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आएगी, आपको ये लगेगा कि वो आसान नहीं होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और वो ज़रूरी भी हैं प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप बार बार किसी चीज़ को करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होती है। पहली बार तो आपके लिए चलना भी मुश्किल था। आप नॉर्मली चल तो पाते हो, कॉन्शियस तो नहीं रहना पड़ता ना कि कहीं गिर ना जाऊं, बैलेंस बनाना नहीं पड़ता। बॉडी इंटेलिजेंट हो गई है अपने पास, मसल मेमोरी हो गई है आपके पैरों में। ऐसे इन चीज़ों की मसल मेमोरी होती है। 3 दूनी 6 ऐसे नींद में बोल दोगे आप, सोचने की भी जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है आप 3 दूनी 6 सोचते हो? नहीं, ऑटोमेटिक आंसर रखा है। तो ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल हो गया, हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें दिमाग लगाना पड़ता है। बट जो आपको कंटेंट दिया उसको इतनी बार कर दो, इतनी बार कर दो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने उसमें मास्टरी हासिल कर ली तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने एग्ज़ाम पे मास्टरी हासिल कर ली। इतना वेल रिसर्च्ड कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? तो उस कंटेंट के ऊपर अगर आपने मास्टरी कर ली, फिर सिर्फ एक स्टेप रहता है। क्या? आपने नॉलेज सारी ले ली, आपने प्रैक्टिस सारी कर ली, बस उसको अप्लाई करने का ढंग सीखना। वो आप मॉक टेस्ट दे दे के सीखोगे कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है? तो आपने मिनिमम 3 बार इस कोर्स को करना है, मिनिमम 3 बार। अब कई बच्चों को ये लगेगा कि 3 बार कौन करता है सर, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। आपके पास हो सकता है इतना टाइम ना हो, किसी और के पास है, वो कर लेगा, वो 5 बार भी कर लेगा। उसको थोड़ी सी ज़्यादा आग है उसके मन में, वो 10 बार भी कर लेगा। कोई नहीं, आप 3 बार नहीं कर सकते तो ड्रॉप योर ड्रीम, एज सिंपल एज दैट। कोई और उसके लिए काम करने के लिए तैयार है, कोई और अपनी जान झोंकने के लिए तैयार है। तो ये नहीं है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप कम इंटेलिजेंट हो, या आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंस में फ़र्क होता है, बट बट अगर पूरी सक्सेस के अंदर इतनी, पूरी सक्सेस सक्सेस को अचीव करने में अगर इतना एफर्ट लगता है, तो उसमें इंटेलिजेंस का इतना रोल है बस। बाकी रोल है कि बंदा किस जुनून के साथ लगा, उसको कितनी ज़रूरत थी उस चीज़ की, ठीक है? और ये कोई स्प्रिंट नहीं है। आपने एक दिन में पूरा पहाड़ नहीं उठाना है। आपको ये लगेगा अच्छा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। आपको एक दिन में पूरा पहाड़ नहीं तोड़ना है, पूरा पहाड़ एक दिन में नहीं टूटता। मान जी ने 22 साल में तोड़ा था, आपने रोज एक पत्थर तोड़ना है, धीरे धीरे पूरा पहाड़ टूटता चला जाएगा। पूरे सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है, रोज करते चले जाना है, बस मजे लेते हुए करते चले जाना है। इसको मजे लेकर सीखो, सिर्फ मैथ को नहीं, साइंस को भी, इंग्लिश को भी मजे लेके सीखो। तो क्या होएगा, वो पत्थर तोड़ने में मजा आएगा आपको, धीरे धीरे पूरा पहाड़ टूट जाएगा। फिर उसको आप रिपीट करोगे, उसके अंदर आप और मास्टर हो जाओगे, ठीक है? किस्मत के भरोसे छोड़कर हम जाएंगे ही नहीं एग्जाम में। क्यों जाएंगे? आपके पास पीडीएफ इतनी ज़बरदस्त, इतना बढ़िया कोर्स है, सारे कंटेंट सीखो। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, इससे बाहर अगर वो पूछ ले तो, इससे बाहर अंडरस्टैंडिंग से वो पूछ ले तो, ठीक है? और ऊपर से ये बात, जो आपको क्वेश्चन दे दिए 98% प्लस क्वेश्चन, ये मैं वर्स्ट केस बोल रहा हूँ। वर्स्ट केस यानी कि पेपर का पैटर्न बदल गया, अलग ही तरह के क्वेश्चन उसने पूछ लिए, फिर भी 98% क्वेश्चन यहाँ से होंगे। और नॉर्मल इसी लेवल पर चलता रहा तो 100% क्वेश्चन यहाँ से होंगे। क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च, बहुत जोर लगाया है।
दिन रात मेहनत की है और अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैंने कसर नहीं छोड़ी है। तो आप कसर छोड़ोगे कि नहीं, ये सवाल है? अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, बट रोज़ करते रहना है कंसिस्टेंटली। चलिए जी, ठीक है। तो किसी भी टाइप के सवाल से डरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस सीखते चले जाओ। सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अपने आप होता चला जाएगा। आप अपना काम करते चले जाओ, रिजल्ट अपने आप को संभाल लेगा। आप खुद को संभाल लो बस। करें जी।